जून महीने में बहुत से ग्रहों का गोचर हो रहा है। जैसे कि सूर्य आधे समय में एक राशि में रहेंगे और आधे 15 दिनों में दूसरी राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ बुध और शुक्र भी गोचर करने जा रहे हैं। इस पूरे सप्ताह में कैसा आप सभी राशियों के लिए ये सप्ताह रह सकता है, यानी कि 16 से 23 जून का जो समय है, ये आप सभी राशियों के लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि जून के शुरुआत में ही गुरु जो है वो उदय हो चुके हैं, जो कि पिछले 1 महीने भर से अस्त चल रहे थे। तो इस पूरे साप्ताहिक राशि फल को पूरा जरूर सुनिएगा। आपकी राशि कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा और एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय पर मिलते रहें। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि में तीसरे घर में सूर्य, बुध और शुक्र की युति, कहीं ना कहीं काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। काम, अगर ऑलरेडी आप नौकरी में हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो ऐसे कुछ नई चीजें आपके सामने आ सकती हैं, जिसकी शुरुआत अगर आप इस सप्ताह में करें तो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स, खासतौर से फाइनेंस को लेकर सूर्य और शुक्र की जो युति है, ये आपको, अगर आप सभी सही समय पर कार्य पूरे करते हैं, तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत आने वाले समय में गेन्स देगा। राहु क्योंकि द्वादश भाव में है, यानी कि दूर दराज की यात्राएं, खासतौर से अब्रॉड जाने के अवसर आपको मिल सकते हैं। लेकिन खासतौर से ध्यान ये रखना होगा, जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, वहां थोड़ी बहुत परेशानियां उनको अपने काम को लेकर रह सकती हैं, थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। जो लोग इंडिया में ही या कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके द्वादश भाव में राहु की वजह से थोड़ी समस्याएं खासतौर से कार्यस्थल को लेकर रह सकती है, लेकिन ये ज्यादा लेवल की नहीं होंगी। इस समय में कोर्ट कचहरी से बचने की कोशिश पूरी होनी चाहिए। यदि कोई कोर्ट कचहरी चल भी रहा हो तो इस समय में डेट लेने से बचें। सबसे जरूरी चीज होगी, अपने हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा इस समय में बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए लग्न में ही सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों की युति, इस चीज को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको काम करने के नए अवसर मिलना या बहुत ज्यादा काम करने की इच्छाएं आपकी रहना। लेकिन एक बात का ध्यान खासा रखना होगा आपको, जो भी आपका मैरिटल लाइफ जो है, इसमें थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। आपस में कुछ मनमुटाव को दूर ही रखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं, तो लेन देन का खासा ख्याल आपको रखना होगा। खासतौर से जो व्यापारी वर्ग, यानी कि जो बिजनेसमैन हैं, इनको किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट को साइन करना या कोई भी ऐसा पैसे का लेन देन जो है, बड़ा देखभाल कर, सोच समझ कर करना होगा। नई पार्टनरशिप इस समय में आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस वीक के एंड तक आते आते बहुत तरह के अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन सप्ताह के शुरुआत में कोई भी नया काम शुरू ना करें। अपने परिवार का जो माहौल है उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। विदेश के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो थोड़ा समय अभी लग सकता है। बात करेंगे वृषभ राशि की, जो कि दूसरी राशि होती है और जिसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। इस समय में क्योंकि अस्त चल रहे हैं, तो ये जो हफ्ता होगा, ये पूरा सप्ताह ही आपको मिला जुला आपको प्रभाव देने वाला होगा। इसमें कुछ नई प्लानिंग तो आप कर ही सकते हैं। बहुत अपने नियर एंड डियर से मुलाकात होने के चांसेस आपको मिलेंगे। उन्हीं के साथ कुछ नया काम करने का थॉट भी आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन जो भी काम करने की शुरुआत करेंगे या प्लानिंग करेंगे, उसमें आपको स्ट्रगल जरूर करना होगा, या कोई भी पुराना ऐसा काम जो अभी तक भी पूरा ना हो पाया हो, मेहनत जरूरी होगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको थोड़ा समय मिलकर ही थोड़ा मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी एक चीज होगी, क्योंकि जब तक शुक्र अस्त हैं, तब तक आपको शुक्र से संबंधित कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए। किसी भी प्रदोष काल में, या हो सके तो किसी भी शुक्रवार की शाम के समय में, शिव जी पर आपको गुड़ और जो देसी खांड या दही के साथ मिलाकर अगर आप इसका अभिषेक करते हैं या अर्पित करते हैं, तो इससे आपके शुक्र तो मजबूत होंगे ही, मानसिक परेशानियां कम भी होंगी। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए तीसरे घर में स्वग्रही शनि, यानी कि अपने छोटे भाई बहनों से आपको जितना हो सके अच्छे संबंध इस सप्ताह में जरूर रखिएगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, जो कोई कंपटीशन एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है। लेकिन आपके चतुर्थ घर में, जब भी अगर हम चौथे घर की बात करते हैं, तो यहाँ पर माहौल थोड़ा सा जरूर अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी बातों पर होने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है, कोई नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट इस पूरे सप्ताह में आप देखने को आपको मिलेगा ही। इस सप्ताह में यदि कोई नई प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं, उस काम को करना शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मैरिटल लाइफ में थोड़े बहुत अनबन होने के चांसेस बनेंगे, कोशिश कीजिएगा इसको दूर रखें, क्योंकि जैसे ही आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मधुर संबंध रहते हैं, तो ये आपके लक को एनहेंस करेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि इस समय में अस्त चल रहे हैं।
पूरे कुछ आने वाले 1 महीने तक के लिए आपको शुक्र से संबंधित कुछ उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना बात का कई बार भाग-दौड़ होना, कामों का ना बनना, मानसिक परेशानियाँ कई बार इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती हैं। मंगल क्योंकि आपके सप्तम भाव में है, तो आपके जो चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों या कोई भी आपका काम है, यहाँ पर थोड़ा-सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होगा। अपने परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश आपकी ज़रूर रहनी चाहिए। पारिवारिक उलझनें थोड़ी-सी आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है क्योंकि राहु आपके छठे घर में हैं, तो यहाँ पर ननिहाल से कुछ आपको सपोर्ट भी मिल सकती है। और सबसे अच्छी खास बात ये रहेगी कि शत्रु अगर कोई भी हो, तो आपको कुछ इस समय में बिगाड़ नहीं पाएँगे। आप ही शत्रुहंता योग बनाकर इस समय में गोचर कर रहे हैं। लेकिन शुक्र का उपाय आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि होगा शुक्रवार को देसी खंड जल में मिलाकर आप शिवजी पर ज़रूर अर्पण कीजिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के यानी कि लग्नेश हुए मंगल, जो कि छठे घर में बैठकर इस समय स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। शत्रुहंता योग तो बनाएंगे ही। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप उसमें अपीयर होना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बना रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु के होने से लग्न पर दृष्टि यानी कि सपोर्ट सिस्टम कोई ना कोई इस समय में आपको जरूर मिल सकता है। गुरु उदय हो चुके हैं। जो लोग शादी के लिए कोई ना कोई मैच की तलाश में हैं, रिश्तों को देख रहे हैं, उनके लिए भी गुरु शादी के अच्छे योग बनाने जा रहे हैं। जैसे ही गुरु उदय हुए हैं, इन सभी लोगों का शादी का जो योग है वो प्रबल हो चुका है। जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं, काम का बर्डन, भाग दौड़ इत्यादि रह सकती है। इस पूरे सप्ताह में हो सके तो अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइएगा, उनकी एडवाइस को ज़रूर मानिएगा। सूर्य क्योंकि दशमेश होकर अष्टम भाव में है, अचानक लाभ के योग तो बनाएंगे ही, लेकिन कुछ बेफजूल की चिंताएं भी दे सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए इस समय में लग्न में शनि महाराज, यानी कि हर कार्य विलंबित होगा। हर एक कार्य में मेहनत के बावजूद भी थोड़ी देरियां जरूर बनेंगी। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी महसूस जरूर कर सकते हैं। इस समय में अगर हम बात करें, खर्चे ज्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके परिवार के माहौल को तो आप अच्छा बनाएंगे ही, क्योंकि गुरु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के मन भी आपका बन सकता है। मंगल पराक्रम बहुत देंगे। अपने बड़े भाई से बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश रखिएगा। चाहे अगर आपके छोटे या बड़े कोई भी भाई हैं, भाई से जितना अच्छा मधुर संबंध आपका रहेगा, इस आने वाले पूरे सप्ताह में आप देखेंगे। आपके चाहे नौकरी की बात करें या बिजनेस की बात करें, दोनों में ही उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। जो लोग शादी के लिए कोई रिश्ते देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय ये शुरू हो चुका है। सप्तमेश होकर यानी कि पंचम भाव से जब संबंध बना लेंगे, तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके भी योग आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं। परिवार की सपोर्ट बहुत जरूरी है। बोलने पर यानी कि आपकी वाणी पर नियंत्रण राहु की वजह से बहुत जरूरी है। बात करते हैं कर्क राशि की। ढैया इस समय पर राशि पर चल रही है, उसके बावजूद भी ये सप्ताह आपके करियर के हिसाब से, आपकी जॉब के हिसाब से काफी अच्छा रहने वाला हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि यानी कि नीच दृष्टि आपके दशम भाव पर है, उसके बावजूद भी मंगल स्वग्रही दशम भाव में कुल दीपक योग बनाते हुए करियर में आपको इस समय में अच्छी प्रशंसा देना, अच्छे नई जॉब में अवसर देना, या अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसके भी चांसेस आपके लिए मंगल बनाएंगे। जो भी अच्छा आप काम करेंगे, उसकी अप्रिसिएशन आपको इस सप्ताह में या आने वाले ही कुछ दिनों में जरूर मिलेगी। जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा समय रह सकता है। इस हफ्ते में आपको कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सप्ताह का वेट कर लेना चाहिए। शुक्र क्योंकि इस समय में अस्त हैं, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। इस आने वाले शुक्रवार को आपको सफेद गाय को हरा चारा या कोई भी हरी चीज जरूर खिलानी चाहिए, जिससे बुध और शुक्र की जो युति है वो फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। सिंह राशि की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर लाभ स्थान यानी कि आपके एकादश भाव में सूर्य, शुक्र और बुध यानी कि बुधादित्य योग यहाँ पर भी बनता है। और लग्नेश होकर सूर्य जब आपके एकादश भाव में है, तो आय से संबंधित यानी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के योग आपके लिए बना रहे हैं। सप्तम भाव में शनि यानी कि जो भी कार्य आप करना चाहेंगे, जो प्लानिंग आप करना चाहेंगे, तुरंत नहीं हो पाएगी। इसमें थोड़े थोड़े से व्यवधान आप जरूर महसूस करेंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह के अंत होते होते या आने वाले और दिनों में आपको फाइनेंशियल गेन्स के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक बात का खासा ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है, लग्न पर दृष्टि होगी और अष्टम भाव में राहु है, तो कहीं ना कहीं कुछ अचानक होने वाली चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर होगी। खास तौर से अपने गुस्से और उत्तेजना को, जल्दबाजी को कंट्रोल कीजिएगा। अपने ईगो को अगर आप बुरा संभाल कर काम करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप
अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हैं, तो ये आपके आने वाले समय में जो प्लानिंग्स आप करते हैं उसको एक्सिक्यूट करने का काम बहुत अच्छे से करेगा। अपने ईगो या अपने गुस्से से कभी भी कोई काम को नहीं करिए। बात करें यदि मकर राशि की, मकर राशि के लग्नेश शनि महाराज स्वग्रही होकर दूसरे घर में, यानी कि आपके परिवार की सपोर्ट की बात करें, धन की बात करें, तो बहुत अच्छे योग तो आपके लिए बना ही रहे हैं। साढ़े साथी का प्रभाव है तो खर्चे कुछ ज्यादा रह सकते हैं, कुछ छोटी मोटी परेशानियां भागदौड़ जीवन में रह सकती है। मंगल क्योंकि स्वग्रही है इस समय में और नीच दृष्टि शनि की पड़ती है, तो घर के माहौल को जरूर अच्छा बनाने रखने की कोशिश कीजिएगा। परिवार का सपोर्ट आपके लिए हमेशा ही रहेगा ही इस पूरे आने वाले 15 दिनों के लिए। आपके खाने पीने पर नियंत्रण होना, आपके बोलने पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। हो सके तो इन दिनों में नॉनवेज इत्यादि को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिएगा। ये आपको कई बार मानसिक परेशानियां देने का काम बढ़ाती है। राहु क्योंकि तीसरे घर में है, यहाँ पर पराक्रम की बात अगर हम करते हैं तो राहु एक ऐसा पराक्रम देते हैं आपको जो आप कुछ चीज चाहेंगे करना वो करेंगे। आपकी मेहनत, आपका पराक्रम इस तरह का होगा कि जो चीज आपकी पिछले दिनों से पेंडिंग है उसको भी आप पूरा करेंगे ही और नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छा आयाम देने वाले हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये इस समय में उदय भी हो चुके हैं। माथे पर केसर का तिलक रोजाना जरूर लगाइएगा। बात करते हैं कन्या राशि की, तो लग्न के अंदर ही केतु का होना, सप्तम भाव में राहु, अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो इस समय में थोड़ा सा संभल कर जरूर चलेगा। कोई भी नया काम, कोई भी नया बिजनेस इस सप्ताह में शुरू आपको नहीं करना चाहिए। दशम भाव में सूर्य, केतु और सूर्य, बुध और शुक्र होने की वजह से कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां आपको जॉब में, अगर आपका जॉब है तो उसमें थोड़ी बहुत चिंताएं आपको करनी पड़ सकती हैं। काम का जो बर्डन है वो आपके लिए इस सप्ताह में थोड़ा सा बढ़ सकता है। बात करेंगे सोर्स ऑफ इनकम की, तो आपके मंगल क्योंकि अष्टम भाव में है और नीच दृष्टि से इनकम भाव को देखते हैं, तो यहाँ इनकम के लिए थोड़ी सी बेवसूल की चिंताएं भी हो सकती हैं। मंगल पर शनि की नीच दृष्टि होने से ये आपको कुछ मानसिक परेशानियां भी दे सकता है। इसका जरूर एक उपाय आप जरूर कीजिएगा। रोजाना अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको जो मानसिक परेशानियां आपके इनकम के लिए हो रही हैं वो ना रहें और इनकम सोर्स आपका बहुत अच्छा बनना रहे। बात करते हैं लास्ट राशि यानी कि मीन राशि की, जिसके लग्नेश होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि अभी कुछ समय पहले उदय हुए हैं और ये पराक्रम भाव में बैठे हैं। यानी कि जो भी नया काम या कोई नए अवसर आपको मिलेंगे और वो बहुत अच्छे से आप एक्सिक्यूट कर पाएंगे। लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी होता है कुंडली के अंदर, तो इस समय के गोचर में आपको जो सावधानी या एक उपाय कर लेना चाहिए वो होगा, वट वृक्ष में आप गुरुवार के दिन कच्चा दूध, उसमें कुछ भी मीठा मिलाकर आप उसमें अर्पित करें। साथ ही साथ जो दूध आपने अर्पित किया है, जो मिट्टी गीली हो चुकी है, उसका तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। हो सके तो दूध और शक्कर मिलाकर शिव जी पर भी अर्पित कीजिएगा। शनि क्योंकि इस समय में स्वग्रही हैं लेकिन खर्च के भाव में है, विदेश जाने के तो आपके लिए नए अवसर बन ही रहे हैं। जो लोगों ने पहले से अपने कुछ पेपर्स लगाए हुए हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज यहाँ पर मिल सकती है। खर्चे इस समय में आपके ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात, अपने किसी नोन यानी कि कोई फ्रेंड सर्कल में कोई हो, कोई आपका कोलीग हो, उनकी सपोर्ट से इस समय में बहुत अच्छे कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं। ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, जो कि 16 जून से लेकर 23 जून तक सभी राशियों के बारे में हमने बात की है। एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर बहुत तरह के नए अपडेट्स आपको मिलेंगे ही, बहुत तरह के उपाय आपको मिलेंगे और लाइव सेशंस में आप जुड़कर अपने प्रश्नों को कुछ आंसर्स भी जान सकते हैं और अपनी कुंडलियों से संबंधित डीप एनालिसिस को या आपके कुछ भी जो प्रश्न हो उनको जानने की जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो आप दिए गए नीचे नंबरों पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए आगे दीजिएगा। नमस्कार। जय श्री राम।